तो चलिए वर्ब्स यानी फेल की दुनिया में जो हमारा सफ़र चल रहा था उसे आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी वर्ब सीरीज़ का आप कह सकते हैं फाइनल चैप्टर है, आखिरी हिस्सा जहां हम सारी बातों को आपस में जोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबको खुशामदीद। जैसा कि सब जानते हैं, पिछले 2 हिस्सों में हमने वर्ब्स की बुनियादों को काफ़ी तफसील में समझा है और आज हम इस दिलचस्प सफ़र को उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। ज़रा याद करें हमने क्या क्या कवर कर लिया है। मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब्स, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। तो आज हम इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो आज के एजेंडे में क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की, उनमें क्या मज़ेदार फ़र्क है। फिर हम आगे बढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ, उनकी गुत्थी सुलझाएंगे और बिल्कुल आखिर में इन सब को जोड़कर वर्ब फैमिली की एक मुकम्मल तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली मंजिल से। यहाँ हम वर्ब्स की एक ऐसी जोड़ी से मिलने वाले हैं जिसमें से एक तो बिल्कुल उसूलों का पाबंद है और दूसरा कह सकते हैं थोड़ा सा बागी है। तो ये रेगुलर वर्ब्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये अंग्रेज़ी ज़बान के सबसे सीधे सादे उसूल पसंद वर्ब्स हैं। इनका पास्ट टेंस बनाने का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लफ्ज़ के आखिर में बस ईडी लगा दें। बस इतना ही आसान और काबिल एतबार है ये। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, वर्क बन जाता है वर्कड, प्ले बन जाता है प्लेड और क्लीन हो जाता है क्लीन्ड। पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ना? बस ईडी लगाना है और काम हो गया। वाकई बहुत ही आसान। अच्छा, तो अब मिलते हैं वर्ब्स के बागियों से, यानी इर्रेगुलर वर्ब्स से। ये वो वर्ब्स हैं जो साफ कहते हैं, भाई हम ये ईडी वाला उसूल नहीं मानते। इनके अपने ही रूल्स हैं और सच कहें तो कभी-कभी तो लगता है इनका कोई रूल है ही नहीं। जरा इन मिसालों पर नजर डालें। गो का पास्ट टेंस गुड बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वेंट और फिर गॉन हो जाता है। इसी तरह ईट बदलकर एट और ईटन बन जाता है। यहाँ कोई एक फॉर्मूला काम नहीं करता, इसीलिए इन्हें याद करना पड़ता है। तो सीधी सी बात यह है, रेगुलर वर्ब्स समझ लें काबिले एतबार दोस्तों की तरह हैं, जो हमेशा एक ही उसूल पर चलते हैं, यानी ईडी। जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स ये थोड़े गैर मुतवक्के हैं, हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग शक्ल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वर्ब्स की एक और दिलचस्प तकसीम देखते हैं। अब हम उन वर्ब्स को समझेंगे जो जुमले में सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं, और उनको भी जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले बात करते हैं फाइनाइट वर्ब्स की। आप इन्हें जुमले का एक वफादार मुलाजिम समझ सकते हैं। ये हमेशा अपने बॉस यानी सब्जेक्ट, काम करने वाले, और टेंस यानी ज़माने के हुक्म के पाबंद रहते हैं। इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। फाइनाइट मतलब महदूद। ये इन्हीं 2 चीज़ों से महदूद होते हैं और इनके मुताबिक अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। इस मिसाल पर ज़रा गौर करें। जब सब्जेक्ट है शी तो वर्ब है राइट्स, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट बदलकर दे हुआ, वर्ब भी फौरन बदलकर राइट हो गया। देखा कैसे वर्ब अपने सब्जेक्ट का साथ दे रहा है? बस यही फाइनाइट वर्ब की खासियत है। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये बिल्कुल आज़ाद हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कौन है या टेंस क्या चल रहा है। ये अपनी शक्ल नहीं बदलते। और मज़े की बात यह है कि कभी-कभी तो ये वर्ब होने के अलावा नाउन या एडजेक्टिव का काम भी करने लगते हैं। तो इन आज़ाद वर्ब्स की भी 3 किस्में हैं। सबसे पहली है इन्फिनिटिव, जिसे आप अक्सर टू के साथ देखेंगे, जैसे टू राइट। दूसरी है जेरेंट, ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और एक नाउन का किरदार अदा करता है, जैसे राइटिंग। और तीसरी किस्म है पार्टिसिपल, जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे रिटन। आइए इन्हें एक्शन में देखते हैं। जुमला है आई लाइक टू रीड। इसमें टू रीड एक अमल का नाम है।
ये हो गया इन्फिनेटिव। फिर देखें रीडिंग इज़ माई हॉबी। यहाँ रीडिंग खुद एक चीज़ यानी मशहला बन गया है। ये है जिरंड। और आखिर में द ब्रोकन चेयर। इसमें ब्रोकन कुर्सी की कैफियत, उसकी सिफत बता रहा है। तो ये है पार्टिसिपल। तो फिर इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे अहम फर्क क्या हुआ? बस इतना सा याद रखना है। फाइनाइट वर्ब्स का एक बॉस होता है, यानी उनका एक सब्जेक्ट होता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आज़ाद पंछी हैं, उनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका हमें इंतजार था। हमने सारे टुकड़े जमा कर लिए हैं। अब वक्त है इन सबको जोड़कर वर्ब्स की मुकम्मल और शानदार तस्वीर देखने का। तो ये देखिए, पूरी वर्ब फैमिली एक नज़र में। कहाँ से शुरू किया था हमने? मेन और ऑक्सिलरी वर्ब्स से, फिर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव से गुजरते हुए आज के रेगुलर, इर्रेगुलर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स तक पहुँचे। ये सब मिलकर अंग्रेजी ज़बान की बुनियाद बनाते हैं। इस चार्ट को देखकर वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने अलग-अलग सीखे हैं, अब एक जगह पर आकर जुड़ गए हैं। उम्मीद है कि अब वर्ब्स का ये पूरा खानदान पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह और जाना-पहचाना लग रहा होगा। और अब जाते-जाते एक छोटा सा चैलेंज। इस जुमले को देखें, द रिटन लेटर नीड्स टू बी सेंट। क्या इसमें छुपे हुए वर्ब्स और उनकी किस्में पहचानी जा सकती हैं? जरा सोचिए, रिटन यहाँ क्या काम कर रहा है, नीड्स किस उसूल पर चल रहा है, और टू बी की क्या कहानी है? इस पर जरूर सोचिएगा और अपने इस नए इल्म को आजमाइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सबक समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।